15 मार्च को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हुआ चुनाव तारीखों का। चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही पश्चिम बंगाल में राजनीति गर्मा गई, क्योंकि एक बड़ा फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, जिसके बाद माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जहां तारीखों का ऐलान किया, तो वहीं ज्ञानेश कुमार के जरिए पश्चिम बंगाल में राज्य के मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव में बदलाव हुआ है। यहाँ नई नियुक्ति हुई है और पुराने अधिकारियों का तबादला हो जाता है। ये अचानक ही फैसला लिया जाता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खासम खास अधिकारी माने जाते हैं मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव, और ऐसे में अचानक से ही तबादला करना और फैसला लेना और ये तक कहना कि नई नियुक्ति हो रही है, उनका भी फरमान जारी कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जो राज्य के मुख्य सचिव हैं, जो नंदिनी चक्रवर्ती थी, उन्हें हटा दिया जाता है। इनकी जगह जो नए मुख्य सचिव हैं वो 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्यंत नारियाला हैं। इनको अब यहाँ पर मुख्य सचिव राज्य का बनाया गया है, नियुक्त किया गया है और इसको लेकर मुख्य सचिव को पत्र भी भेज दिया गया है चुनाव आयोग के जरिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गृह विभाग के प्रधान सचिव में बदलाव होते हुए आईएएस संघमित्रा घोष, जो 1997 की बैच के हैं, उनको यहाँ पर आगे किया गया है। यानी कि दो नए चेहरों को लाया गया है और पश्चिम बंगाल में ये बदलाव बड़ा माना जा रहा है। ये प्रशासनिक बदलाव है और लोकतंत्र की हत्या यहाँ टीएमसी के कई नेता बता रहे हैं। ममता बनर्जी नाराज बताई जा रही हैं। एक बड़ी खींचतान और एक बड़ी जंग चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच में देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ऐलान हुआ है कि 2 चरणों में मतदान होगा, एक 23 और एक 29 अप्रैल को, और 4 मई को परिणाम सामने आ जाएंगे। अचानक देखिए 15 मार्च को एक फैसला तारीखों के ऐलान के साथ होता है और फौरन बाद मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव का तबादला हो जाता है। न सिर्फ तबादला होता है बल्कि ये कहा जाता है कि इनकी अभी पोस्टिंग भी नहीं होगी, क्योंकि अभी चुनाव के मद्देनजर पोस्टिंग करना सही नहीं होगा। ये भी निर्देश दिया गया है, यानी कि नई नियुक्ति हो जाएगी लेकिन अलग पोस्टिंग उनकी नहीं होगी। यानी कि ये बताता है कि आनन फानन में ये फैसला तबादले का इसलिए लिया गया है क्योंकि क्या चुनाव आयोग पर भी कोई दबाव था, क्योंकि आरोप तो विपक्ष यही लगाता है कि चुनाव आयोग पर दबाव है, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम करता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही नजर आता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।